हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की। और मूवी काफी मजेदार है। मैंने इसको 2 बार देखा है और दोनों बार ये मूवी मुझे बोर नहीं करती है। मूवी की लंबाई लगभग लगभग 3.5 घंटे की है। पर ये कहना पड़ेगा कि 3.5 घंटे में भी आप कहीं पे भी बोर नहीं होते। कुछ एक आध सीन अगर मैं छोड़ दूं जहाँ पे फाइट थोड़ी सी लंबी खींची हुई है, उसके अलावा मुझे कहीं पे बोर नहीं करती। अगर इस मूवी की बात करूं तो इसका डायरेक्शन सबसे बढ़िया है और इसके लिए धर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सिर्फ एक लाइन में अगर मैं रिव्यू करना चाहूँ तो सिर्फ यही होगा कि आपको जाके मूवी देखनी है। और अगर जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप जा सको, आपको ये मूवी जाके एंजॉय करनी चाहिए। रीजन जिसकी वजह से मैं इस मूवी को रिव्यू करने में लेट हुआ हूँ, उसका सिर्फ एक ही रीजन है, तो वो है लेफ्ट गैंग का मेल्टडाउन। भी अच्छी है, इसके बावजूद इसको बहुत सारा हेट मिल रहा है। और हेट इसके कई सारे रीजंस हैं जिसके लिए इसको हेट मिल रहे हैं। पर इसको हेट मिलना चाहिए या नहीं, ये आप मूवी देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। पर आप ये सेंस कर सकते हैं कि जब भी ऐसी कोई मूवी बनती है जो किसी भी तरह से भारत को सपोर्ट कर रही है या उसके पक्ष में बात कर रही है, तो वहां पे अननेसेसरी हेट आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको वो ऐसी लॉबी मिल जाएगी जहां पे ये हेट फैलाया जा रहा है। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों। सोशल मीडिया आप अगर देख रहे हो, आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप ट्विटर पे हो, तो आप इसको सेंस कर सकते हो कि कुछ पार्टिकुलर ऐसा गैंग है जो हर एक चीज के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन मोस्टली उसमें ऐसा सबसे ज्यादा रहेगा जो खिलाफ अगर है तो उसमें उनका सहयोग बहुत ज्यादा रहता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है, पर आप इसको सेंस कर पाओगे। मूवी पूरी पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान की ही बातें होंगी। प्रॉब्लम मुझे जो समझ में आया वो मूवी में नहीं है। मुझे तो नहीं लगा, कहीं पे भी नहीं लगा। पूरी मूवी में बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस है जहां पे आप अनकंफर्ट होते हैं, पर वो आर रेटेड है और वो समझ में आता है ऐसा क्यों है। क्योंकि कोई फूल और माले के साथ तो इंट्रोगेशन नहीं करेगा ना, तो वो दिखाया गया है। और अगर बात करते हैं बहुत ज्यादा वायलेंस है, तो इसके पहले हम एनिमल देख चुके हैं, उसके लिए लोगों का देख चुके हैं कि किस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया गया था। अगर वहां पे किया गया है तो यहाँ पे क्यों नहीं। और इसके अलावा अभी के जनरेशन जितने भी हैं, द बॉयज देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। पता आप लोगों में से किसने किसने बॉयज सीरीज देखी है, पर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रेसिडेंट एविल देख के बड़े हुए हैं, तब हमको वायलेंस नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे हमको वायलेंस लग रहा है। तो वो एक चीज जो है, आप इसको सेंस कर पाओगे कि जब भी ऐसा कुछ अच्छा आता है जो कि भारत को फेवर कर रहा है किसी भी तरीके से, तो वहां पे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो उसके विरोध में ही खड़े रहते हैं। तो वो एक चीज मैं सेंस कर पाऊंगा। तो ये रिव्यू से ज्यादा अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे मुझे ये देख के मजा भी आ रहा है अभी कि आप अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर ले रहे हो कि आपकी थिंकिंग कैसी है। वो चीज मुझे देख के बहुत मजा आ रहा था। और वही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से पूरा मेल्टडाउन जो लेफ्ट गैंग का है वो मैं देख रहा हूँ, मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो एक चीज हम रही है। अगर इसके बाद बात करें कि क्या पॉइंट है जिसको लेके हेट हो रहा है, तो वो सबसे है कि बहुत लंबी है और दूसरा ये कि प्रोपोगेंडा है। इसमें डेट और टाइम के साथ इंसिडेंट्स को दिखाया गया है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा नहीं है फिल्म। जो इंसिडेंट्स हैं, जो जहां पे प्लेस है, वो वहीं पे दिखाए गए हैं पूरी तरीके से। उसमें 100% कुछ ना कुछ तरीके से वो थोड़ा सा फिक्शंस रहते हैं, पर आपको जो इंसिडेंट्स है वो डेट टाइम नेम के साथ आपको वैसे ही दिखाए गए हैं। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है? जो रियल है वो रियल है। एक और पॉइंट है कि इस्लामोफोबिक है, नहीं है भाई। जो है, जो दिख रहा है, जो मार्केट में यूट्यूब पे एक सर्च पे अवेलेबल है, वही चीज दिखाया गया है। टेररिस्ट 2008 में आए थे, हाईजैक हुआ था, पार्लियामेंट अटैक हुआ था। तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या है और कौन किया था ये भी पता है, नेम के साथ पता है। तो इसमें इस्लामोफोबिक क्या है? कुछ भी नहीं, जो है वो है, सिंपल सी बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेके बहुत ज्यादा मेल्ट डाउन आपको देखने को मिल जाएगा। और सच बताऊं तो ये चीज मैं इंजॉय कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि आप जब भी आप जाओगे अपनी रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरीके की बात कर रहा है, कहाँ पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं। आई नो कि मूवी हर तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकती है। अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ कि 100% थोड़ी सी मूवी को शॉर्ट किया जा सकता था, लेंथ इसकी कम की जा सकती है। वो एक सीक्वेंस जो आप देखने के बाद आई थिंक
जो भी अगर इमोशनल लोग हैं वो पक्का उनको गुस्सा, रेज, दर्द वो सब महसूस होगा जब रेड कलर की स्क्रीन पे दो आतंकवादी बात कर रहे हैं, उसका कमांडर बात कर रहा है और वहां पे वो गोली मार देता है। वो चीज अगर आप सुन के महसूस जब करोगे तो आपको वो दर्द फील होगा और आप सोचते रह जाओगे कि ये क्या हुआ। और वो है, वो हमने उस ऑडियो को, वो ओरिजिनल ऑडियो, पूरी ओरिजिनल ऑडियो इस फिल्म में है। मुझे नहीं पता दर्जी ने कहाँ से जुगाड़ किया है, पर पूरी की पूरी ऑडियो वो अवेलेबल है और वो उस फिल्म में है। तो अगर हम बात करते हैं किसी मूवी की, क्योंकि इसके पहले तो ऐसा बोला जाता था ना कि अगर भाई हैदर जैसी मूवी बन रही है, अगर मैं हूं ना जैसी मूवी बन रही है, जहां पे हम बोलते थे कि यहाँ पे डेलिबरेटली जो है इंडिया को थोड़ा सा खराब दिखाने की कोशिश हुआ है या इंडिया के लोगों को थोड़ा सा खराब दिखाने के लिए हुआ है, तो वहां पे कहा जाता था कि आपके पास पैसे हैं आप बना लो। ये स्टेटमेंट है कुछ बुद्धिजीवी लोगों का। तो अगर ऐसी मूवी बन रही है जहां पे नहीं है ऐसा कुछ, सिर्फ वो इंसिडेंट जो जरूरी है वो दिखाए गए हैं और जो मूवी के लिए जरूरी भी है। आप अगर कोई इस तरीके से स्क्रीन प्ले आप अगर लिख रहे हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो फिर अगर वो चीजें हैं तो अब इस तरीके का मेल डाउन, इस तरीके का हेट समझ के बाहर है, पर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मूवी सुपर डुपर हिट है, आप इसको देखने जाइए, एंजॉय कीजिए, सभी को दिखाइए। गाली है तो थोड़ा सा परिवार के साथ देखना मुझे नहीं लगता कि कूल है, पर आप सभी को रिकमेंड जरूर कर सकते हो देखने के लिए। फ्रेंड्स के साथ जाओ, मजे से मूवी देखो और एंजॉय करो। मैंने 2 बार देखी है और मैं ऐसा कोई क्रिटिक तो हूं नहीं कि मूवी को और चीजें बताओ, बस मैं अपनी फील बता रहा हूँ कि मूवी मुझे कैसे फील हो रही है और उसमें कहीं पे भी मुझे बोर तो कहीं भी नहीं कर रही है। आप उसको देखोगे, आपको मजा मजा आएगा। उसके गाने जो हैं, जो पुराने गाने को नए तरीके से रिमिक्स करके बेल्ट किया गया, आपको सुकून देगा और फील देगा, आपको जज्बा देगा इस मूवी में। तो आप चाहिए मूवी एंजॉय कीजिए, मेल्टडाउन एंजॉय कीजिए। अगर आप थोड़े से भी नेशनलिस्ट हैं, अगर आप थोड़े से भी देशभक्त हैं, तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। जबकि इस पूरे मूवी में सिर्फ पाकिस्तान को दिखाया गया है, उसके बावजूद मैंने क्यों बात की सौर की, मैंने क्यों बात की मैं हूं ना की, बिकॉज ऑफ इस पूरे मूवी में आपको दिख जाएगा कि आपका इंटेंट क्या है। यहाँ पे भी हमने ऐसी चीजें दिखाई जहां पे पूरी तरीके से सिर्फ पाकिस्तान को दिखाया गया है, फिर भी आपको वो डायरेक्शन का इंटेंट फील होता है कि ये कहीं ना कहीं भारत में बन रही है और भारत के पक्ष में है। और वहीं पे अगर हम शौर्य देखते हैं तो आप वो समझ जाते हो कि जब ये लिखा गया है तो इसको क्या सोच के लिखा गया होगा। या अगर आप मैं हूं ना देखते हो तो आप देखते हो कि डेलिबरेटली किसी एक इंडियन को जो है वहां पे विलेन बनाया गया है। तो वो चीजें आप उसको फील कर सकते हो और वही फील की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मूवी बहुत अच्छी है, आप इसको देख के आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।